गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। ओके, जैसा कि नेम इटसेल्फ इज सेइंग इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक, यहां से हमें जो पता चल रहा है कि दोज सरफेसेस which have same potential at every point situated on it। मतलब एक ऐसा सरफेस कि उस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सबके ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम है। ओके, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव दिस पॉजिटिव चार्ज। अगर मुझे कहा जाए कि इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, ओके, दिस इज अ पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। नाउ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है? ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, नाउ पोटेंशियल आर पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज, अब मैंने क्या किया, मैं इतना डिस्टेंस इधर आ गया, यहाँ पे मुझे क्या मिला? पोटेंशियल मान लेते हैं v मिला। ठीक है, एट सम डिस्टेंस x। अब अगर मुझे इतना ही पोटेंशियल चाहिए तो इस डायरेक्शन में मुझे कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा? इसी के बराबर, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। चार्ज तो वही है, देन उतना ही डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा। अगर इधर चेक करें, इधर भी उतनी ही दूर, इधर भी उतनी ही दूर, सेम डिस्टेंस पे, इधर भी सेम डिस्टेंस पे, all around at the same distance I'll be getting same potential at same distance from the point charge। और सिर्फ इसी पेपर प्लेन में नहीं, ये इधर भी, इधर ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऊपर अप साइड, डाउन साइड, अंदर, पेज के अंदर, है ना। अगर हम बात करें इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, ओके, तो ये इस तरह से बना रहा है, ठीक है ना। और ये तो हुआ प्लेन की बात। अगर मैं यहाँ अप साइड भी ज्वाइन करूँ तो ये यहाँ से ऐसे घूम के, ऐसे घूम के एक हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर यहाँ पे आउटसाइड बना रहा है और एक हेमिस्फीयर इसी तरह से पेपर के अंदर बनाएगा। ठीक है, तो दोनों हेमिस्फीयर, बाहर वाला और अंदर वाला जब मिल जाएंगे, दे विल बी मेकिंग अ कंप्लीट स्फीयर। ओके, तो मान लेते हैं दिस इज, ये अब सरफेस आ गई फॉर पोटेंशियल v1। अब हर एक पॉइंट के ऊपर हमने सारे वो पॉइंट ज्वाइन कर दिए जिनके ऊपर पोटेंशियल v1 था। ठीक, तो अब किसी और पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंगली अगर मैं इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता हूं तो सेंटर यहीं पे रहेगा और सेम डिस्टेंस, अनदर स्फीयर, है ना। सेम वे, मतलब जितने भी कंसेंट्रिक स्फीयर बनेंगे दे ऑल विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ दिस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और उन सभी स्फीयर्स का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा? पॉइंट चार्ज पे होगा। ठीक, तो जो टास्क आपको दिया गया था, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये ड्रॉ हो गई। किस तरह की है? ओके, कंसेंट्रिक स्फीयर, ऑल कंसेंट्रिक स्फीयर्स, concentric spheres with center at point charge, point charge। क्लियर? ठीक है, नाउ आपको टास्क दिया जाता है, ये था पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपको टास्क दिया जाता है
लेस देन जीरो, नेगेटिव चार्ज के लिए अ नेगेटिव चार्ज विल हैव नेगेटिव पोटेंशियल। सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है दैट इज क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल इज डिपेंडिंग ऑन आर। एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज आई विल बी गेटिंग सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो आप जब सेम डिस्टेंस दिस वे दिस वे दिस वे दिस वे दिस वे दिस वे ऑल अराउंड जाओगे तो इट विल अगेन बी मेकिंग अ स्फीयर विद सेंटर एट द पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बन गया स्फीयर पूरा। ओके, बाहर भी हाँ हेमिस्फीयर और अंदर भी हेमिस्फीयर। डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे ये सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ओके, इस कारण से। ठीक है, दूसरा स्फीयर ओके जिसका सेंटर अगेन द सेम थिंग, वहीं नेगेटिव चार्ज भी होगा एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज आई विल बी गेटिंग सेम पोटेंशियल। तो अगेन इसके केस में भी जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस बनेंगी ओके वो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस क्या होंगी, कंसेंट्रिक स्फीयर्स, concentric spheres with center at point charge। ठीक है, ओके। अब मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूं, ठीक है, जस्ट ट्राई टू रन योर ब्रेन। ठीक है, प्लॉट इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, इसी तरह से करके देखना है। इक्विपोटेंशियल surfaces, draw equipotential surfaces, potential surfaces due to given charges or charge system। okay, now number one, positive point charge, point charge। second is negative point charge। third Q1 plus Q2 is equal to 0। fourth मतलब टू चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0। टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सिमिलर। ठीक है, इसमें दोनों केसेस कर लेना। ए इज बोथ पॉजिटिव चार्जेस ओके एंड बी इज बोथ नेगेटिव चार्जेस। ओके, फिफ्थ, in a uniform electric field, uniform electric field, electric field, fifth, sixth, next is a thin sheet of charge, thin sheet of charge। ठीक है, ये सब आपको प्लॉट करने हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द प्लॉट। ठीक है, ओके, और वी विल बी मेकिंग इट क्लियर। ठीक, वैसे बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया एंड वी विल बी स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ठीक है, यू जस्ट रन योर ब्रेन ओवर हियर ओके एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी प्रोसेसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग with more conceptuality। Okay, thank you, have a nice day।